जनूब मशरकी एशिया के मरकज में एक ऐसा मुल्क है जिसके दारुल हुकूमत में 20 लेन की बड़ी शाहराएं हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी हैं। बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें कोई नजर ही नहीं आता। एक ऐसा शहर जिसका रकबा लंदन के साइज से 4 गुना जबकि न्यूयॉर्क से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन ऐसा गुमान होता है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। इस मुल्क के बारे में आप जितना ज्यादा जानते हैं कहानी उतनी ही अजीब हो जाती है। जी हाँ, ये मुल्क है म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार की आबादी 5 करोड़ है। खास तौर पर 1999 से पहले उस वक्त म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। ये वाकई काफी मुतनाज़ा बात है कि इसका नाम फौजी आमरीत ने तब्दील करके म्यांमार कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मुल्क को म्यांमार तस्लीम किया। दुनिया का अजीब तरीन दारुल खिलाफा नी एपिडा, जो जमीन पर सबसे अजीबो गरीब दारुल हुकूमत है, जिसका कुल रकबा 7000 मुरब्बा किलोमीटर है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, ये शहर लंदन या न्यूयॉर्क से कई गुना बड़ा है और शंघाई से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी आबादी 26 मिलियन है, जबकि नी एपिडा में 10 लाख से भी कम लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये जगह एक भूत शहर की तरह महसूस होती है। कुछ जगहों पर सड़कें 20 लेन के साथ वसी हैं, लेकिन गाड़ियों से बिल्कुल खाली हैं। इस शहर के पार्क्स और गार्डन एक जैसे हैं। शॉपिंग मॉल्स, गोल्फ कोर्स, चिड़ियाघर, यहाँ तक कि शहर का सबसे मशहूर तारीखी निशान ओपा तुसांस्ती पकोड़ा वीरान पड़ा है। यहाँ एक हवाई अड्डा है जिसमें कई मिलियन मुसाफिरों के लिए जगह है, लेकिन शाज़ो नादिर ही 1 या 200 लोग होते हैं। यहाँ दर्जनों गैर मुल्की लग्जरी होटल भी हैं, लेकिन पूल वीरान पड़े हैं और ज्यादातर कमरे कभी भी इस्तेमाल नहीं हुए। दर हकीकत सिर्फ वही लोग नजर आएंगे जो बागों और गलियों की सफाई करते हैं। दारुल हुकूमत की खूबसूरती के लिए कारकुनों की एक फौज मौजूद रहती है। 2015 में जब गार्डियन के 2 सहाफियों ने शहर का दौरा किया तो वो ये देखकर हैरान हुए कि स्टोर में दर्जनों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। 2015 के बाद म्यांमार के दारुल हुकूमत की आबादी में कदरे इजाफा हुआ है। एक जगह जहां कुछ लोग नजर आते हैं, ये म्यांमार की पार्लियामेंट है। एक जैसी नजर आने वाली इमारतों का एक वसीओ अरीज कम्प्लेक्स जो चारों तरफ से बाड़ों और खाइयों से घिरा हुआ है। इन कम्प्लेक्स के करीब जाना मुश्किल है। इनके चारों तरफ सिपाही तैनात रहते हैं। इनसे वाकई ही तवक्को की जा सकती है कि ये हाई सिक्योरिटी इमारतें ज़ेर ज़मीन सुरंगों के नेटवर्क से भी जुड़ी हुई हैं, जो शहर के नीचे फैली हुई हैं। क्यास किया जाता है कि ये सुरंगें शुमाली कोरिया के तकनीकी माहिरीन की मदद से तैयार की गई हैं। शहर में एक मिलिट्री होटल जोन और एक रिहायशी जोन है, और रिहायशी जोन में कई दीगर इमारतों की छतें रंगीन कोडेड हैं, जैसा कि नीली छतें वजारत सेहत के कारकुनों के लिए हैं, जबकि सब्ज छतें वजारत ज़राअत के कारकुनों के लिए हैं। लेकिन ज्यादातर घर खाली हैं। ये सिटी जोन्स गैर मुनज़्ज़म हैं, बगैर किसी तरतीब के बनाए गए हैं। गोया के शहर के इन मुख्तलिफ हिस्सों को बगैर किसी मुनासिब तरतीब के बना दिया गया। इस शहर का मरकज तलाश करना नामुमकिन है। सड़कों का सेटअप काम नहीं कर, वो अजीब तरीके से तरतीब दी गई हैं। और मिनिस्ट्री जोन के अंदर इस 20 लेन वाली शाहराह को देखें। हैरान कुन तौर पर एक बहुत छोटी सड़क से जुड़ जाती है। 16 लेन की एक और बड़ी शाहराह जो बिल्कुल सीधी लाइन में मीलों तक चलती है, जो हवाई जहाज का रनवे लगती है। ये भी बराह रास्त एक फौजी अड्डे और मिलिट्री जोन के दरमियान वाक़े है। इन सड़कों में कुछ सड़कें गाड़ी चलाने के लिए बहुत खतरनाक हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर मोहलिक तसादम हुए हैं। पुराने दारुल हुकूमत यंगोन में एक इमारत की सिर्फ एक नकल मौजूद है, जो बुद्ध मत की यादगार है, लेकिन जब उसे बाज़ाब्ता तौर पर खोला गया तो उसके करीब किसी भी राहब को जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ सियासतदान और फौजी क़यादत ही जा सकती है। यहाँ की फौजी आमरीत 1960 की दहाई में पुरतशद्दुद और जंगली मशहूर थी। हुकूमत ने फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा किया तो कुछ तलबा ने यंगोन यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके जवाब में हुकूमत ने फौजियों की एक बटालियन भेजकर जवाब दिया, जिसमें सैकड़ों तलबा को गोलियां मार दी गईं। फौजी आमरों ने कम से कम 1990 तक इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। बाद में भी इलेक्शन का कोई मतलब नहीं था, जबकि फौज ने 492 में से सिर्फ 10 सीटें जीती थी। इलेक्शन को मंसूख कर दिया और अपोजिशन सियासतदानों को गिरफ्तार करके जालिमाना तशद्दुद किया गया। किसी को कतई तौर पर यह नहीं मालूम कि अजीबो गरीब कम्प्लेक्स की तामीर कब शुरू हुई। ये एक फौजी राज था, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि ये 2002 में किसी वक्त शुरू हुआ था। शहर की नकाब कुशाई 3 साल बाद की गई। मजमूई तौर पर इस शहर की तामीर के लिए $4 बिलियन, जो शायद इस साइज के शहर के लिए आपकी तवक्को से कम हो, लेकिन ये एक ऐसे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा है जिसकी GDP उस वक्त 10
बिलियन अमरीकी डॉलर से कम थी। इस रकम को म्यांमार के मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च किया जा सकता था, जैसे कि तालीम और सेहत पर, लेकिन फौजी हुकूमत ने वाकई ही इसकी कोई परवाह नहीं की। ये शहर अब एक अजीबोगरीब मेगा घोस्ट सिटी बन चुका है जो बहुत सारे पैसे। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।